कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में शामिल होने वाले युवाओं को देखकर नहीं लगता कि अब ये महामारी अधिक समय तक मानवता के दुश्मन बनी रह सकती है, क्योंकि इसे मात देने का बीड़ा एक बार फिर समाजसेवी युवाओं ने उठा लिया है। ऐसे ही एक युवा हैं धनबाद के अंकित राजगढ़िया, जिन्होंने स्वयं की परवाह किए बिना कोरोना वैक्सीन के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इसके साथ ही इन्हें झारखंड के पहले कोरोना वैक्सीन ट्रायल वेंटिलेटर का गौरव भी प्राप्त हो गया है। धनबाद के कतरास में जन्मे अंकित राजगढ़िया उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने खुद ही वैक्सीन ट्रायल के लिए वॉलेंटियर किया है। अंकित राजगढ़िया ने देश हित में अपना योगदान देते हुए पटना एम्स में तीसरे और अंतिम चरण के वैक्सीन ट्रायल में भाग लेकर झारखंड के पहले शख्स होने का गौरव हासिल किया है। पटना एम्स द्वारा दिए गए फॉर्म में सभी बातों को स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इस वैक्सीन के ट्रायल से शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसके बावजूद अंकित राजगढ़िया ने इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए देश हित को सर्वोपरि माना। मतलब मन में सिर्फ एक ख्याल था कि ये देश सेवा का बहुत बड़ा मौका है और शायद मतलब ज़िंदगी में दोबारा ये लम्हा मिल नहीं पाए, तो मैंने देश सेवा समझकर इस लम्हे को जो जी सकता था मैंने जिया इस लम्हे को। एक्चुअली 10 दिन पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था पटना एम्स में कॉल करके, और उन्होंने मुझसे मेरा आधार कार्ड मांग के मेरा रजिस्ट्रेशन किया था और मुझे कहा था कि अगले हफ्ते का आपका अपॉइंटमेंट आएगा, यहाँ आप आके ट्रायल लेना होगा आपको यहाँ पे। फिर 14 तारीख को मुझे मिला, मैं कल पटना एम्स गया, वहाँ मुझे 8 पन्ने का फॉर्म दिया गया जिसमें मुझे बॉन्ड करना था कि हाँ अगर वैक्सीन के रिएक्शन से मुझे कुछ होता है तो इसकी मेरी नैतिक जिम्मेदारी होगी देश के प्रति। और शायद बायोटेक कंपनी और भारत सरकार के द्वारा एक 50 लाख का इंश्योरेंस दिया जा रहा है कि अगर कुछ होता है इस दौरान तो आपके परिवार को दिया जाएगा। इसके साथ ही मेरा RT-PCR किया गया, वहाँ कोविड टेस्ट किया गया, एक ब्लड के सैंपल्स लिए गए, वहाँ BP चेक हुआ, हाइट नापा गया, पल्स वगैरह लिया गया हम लोगों का, और उसके बाद हमें वैक्सीन दिया गया। इसके बाद हमें वैक्सीन का सेकेंड डोज जो पड़ेगा वो ठीक 27 दिन बाद 28वां दिन हमें सेकेंड डोज पड़ेगा। तो ये जो कल वहाँ पे पूरा लम्हा था ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए, क्योंकि 125 करोड़ की आबादी में शायद 2000 के आसपास वॉलंटियर्स हैं देश भर में जिनके ऊपर ये परीक्षण हो रहा है, और उसके बाद देश ही नहीं पूरी दुनिया में हमारे भारत के स्वदेशी वैक्सीन का डंका बजेगा। तो लेकिन एक बात वहाँ पे जो हमें एम्स के सुपरिटेंडेंट सर ने बताई है कि भारत में जिस भी जगह स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है वहाँ पे वॉलंटियर्स का आंकड़ा बहुत अच्छा है, और पटना एम्स में सिर्फ अभी तक कल लेके 100 लोगों का ट्रायल हुआ है। तो पटना एम्स को ऐसे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है जो आगे आए और देश हित में ट्रायल दें। जी, मैं झारखंड का पहला व्यक्ति हुआ जिस पर ये वैक्सीन का ट्रायल हुआ। कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द बने ये पूरी दुनिया चाहती है। इसके प्रयास अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, भारत जैसे तमाम बड़े देश में चल रहे हैं। भारत में भी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन लाने की जोर शोर से तैयारी चल रही है, पर हर वैक्सीन के बनने से पहले उसका ह्यूमन ट्रायल जरूरी होता है, जिसमें जान जाने का भी खतरा बना रहता है। लेकिन देश हित में जान की परवाह किए बिना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के खुद आगे आते हैं। उन्हीं में से एक धनबाद के अंकित राजगढ़िया हैं। धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।